गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीडियोस का लाभ ले रहे होंगे। कोई भी डाउट्स वगैरह अगर वीडियो में आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा। आज के वीडियो में हम लोग कोण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ज्योमेट्री सेक्शन चल रहा है, ज्योमेट्री सेक्शन। तो उस ज्योमेट्री सेक्शन में आज हम लोग कोण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बच्चों कुछ इस तरीके से आकृतियां देखी होंगी। कुछ ये हमने तीन आकृतियां देखी, तीनों आकृतियों में समानता देखी। तीनों आकृतियों को समानता नजर आ रही है। एक कोण तो बन रहे हैं, इसमें भी कोण बन रहे हैं। इसमें हमारे दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 2। इसमें भी हमारे कोण दो बन रहे हैं, 1 और 2। इसमें भी हमारे कोण 1 और 2। ठीक है, लगभग मिलती जुलती आकृतियां तीनों हैं। ज्यादा आकृतियां नहीं बनाएंगे, इन तीन आकृतियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कोण युग्म होता क्या है, एंगल पेयर हमारे होते। तो इसमें एक खासियत क्या है, दो कोण बन रहे तीनों में। खासियत ये है कि ये दो कोण है, एक कोण ये है, ये कोण, ठीक है, ये हमारा ये कोण है, ये देखिए हमारा ये कोण है। और एक कोण हमारा ये देखिए दो कोण को ध्यान देखिए, कोण एक ये हमारा है और कोण एक हमारा ये। समझते हैं, देखिए हमारी लाइन कैसे जा रही है, वहां इधर से आ रही है, फिर इधर से आ रही है। समझ में आया कि कुछ नहीं आया? देखिए फिर से देखिए, कोण देखिए, फिर ये दूसरा कोण। तीनों आकृतियों में खासियत क्या है, ये और ये और ये और, यानी ये जो बिंदु है एक क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में ही, यानी इस बिंदु से ही दोनों कोणों का निर्माण हो रहा है। ये वाला कोण जो बन रहा है ये भी इस बिंदु से बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है ये भी इसी बिंदु से बन रहा है। यानी दोनों त्रिकोणों में क्या है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है हमारा, और दूसरी क्या, एक उभयनिष्ठ रेखा है। ये देखिए, ये रेखा इस वाले कोण में भी आ रही है, इस वाले में भी आ रही है। ये रेखा हमारी इस वाले कोण में भी आ रही है, इस वाले कोण में भी आ रही है। ये वाली रेखा हमारी इस वाले कोण में भी आ रही है और इस वाले कोण में भी आ रही है। यानी एक हमारी उभयनिष्ठ रेखा है। यही तो दोनों खासियत हमारी। इन तीनों आकृतियों में दो ही चीजें तो खासियत है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है और एक उभयनिष्ठ रेखा है। तो इस तरीके से बनने वाले कोण ही हमारे क्या कहलाते हैं, कोण युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे कोण युग्म कहलाते हैं, कोण युग्म। कोण युग्म यानी एंगल पेयर। तो हम परिभाषा अगर इसकी देनी, अगर इसकी परिभाषा हमें बनानी हो तो क्या परिभाषा इसकी बनेगी? तो इसकी परिभाषा बनेगी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ शीर्ष तथा, उभयनिष्ठ शीर्ष तथा रेखा। यानी उभयनिष्ठ क्या, शीर्ष और रेखा दोनों उभयनिष्ठ होनी चाहिए। उभयनिष्ठ शीर्ष तथा रेखा पर बने कोणों के जोड़ों पेयर को क्या कहते हैं, हम कोण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण युग्म कहते हैं।
ठीक है, सिंपल देखा रवि क्षेत्र समझ में आ गया तो समझ लो हमें परिभाषा ही बन जाएगी। उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा पर बने कोणों के जोड़ों को, कोणों के जोड़े जोड़े बन गए ना, दो पेयर बन गए, कोणों के जोड़ों को क्या कहते हैं हम, कोण युग्म कहते हैं। दैट्स क्लियर। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये परिभाषा समझ में आई होगी, कोण युग्म की, एंगल पेयर की परिभाषा समझ में आई होगी कि कोण युग्म किसे कहते हैं। अब इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष देखिए, है ना, अगर कोई हम इस तरीके से बना देते, बताइए उभयनिष्ठ भुजा है, कोण ये बनना है, कोण ये बनना है, भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं, उभयनिष्ठ भुजा है, तो क्या ये हमारे एंगल पर कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना, इसलिए उसमें उभयनिष्ठ भुजा भी दे रखा है कि उभयनिष्ठ भुजा के साथ उभयनिष्ठ बिंदु भी होना चाहिए। नहीं कि एक कोई कंडीशन हमारी फॉल हो गई, उभयनिष्ठ भुजा मिल गई तो वो एंगल पेयर हो गई, ऐसा नहीं है। दोनों कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए और उभयनिष्ठ बिंदु भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है उभयनिष्ठ भुजा भी होनी चाहिए और उभयनिष्ठ हमारा शीर्ष भी होना चाहिए। इसमें देखिए शीर्ष भी है उभयनिष्ठ और भुजा भी उभयनिष्ठ है, इस चीज को माइंड में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे जो है कुछ कोण युग्मों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और हमको आने चाहिए। आगे इस वीडियो पे हम लोग कुछ कोण युग्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आसन्न कोण, आसन्न, यानी आसन्न कोण को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। यदि दो कोण इस प्रकार है, यदि दो कोण इस प्रकार हैं कि उनकी एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी यदि दो कोण इस प्रकार हैं कि उनकी एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ है, तो वे आसन्न कोण, आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, यानी दो कोण किस प्रकार है, जो एक भुजा तथा एक शीर्ष उभयनिष्ठ है, यही तरीका। ठीक है, ओ ए बी सी, यानी कोण 1 कोण 2, दो कोण बन रहे हैं, यानी दो कोण हमारे किस प्रकार हैं, उनकी एक भुजा तथा एक शीर्ष, एक भुजा तथा एक शीर्ष क्या हमारे उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो इस प्रकार के हमारे कोण जो बनते हैं वो कैसे कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। अगला हमारा है पॉइंट रैखिक युग्म, रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग्म। तो हमारे रैखिक युग्म क्या होते हैं, देखिए समझ लीजिए। यदि दो आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण समझ चुके हैं, अब कंफ्यूजन नहीं, आसन्न कोण क्या होते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग
180 अंश है तो वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो कोण किस प्रकार है, हम करें 180 अंश, यानी इस तरीके से, यानी कोण 1 और कोण 2। कोण 1 और कोण 2 किस प्रकार हैं कि उनका योग कितना 180 अंश है। तो हमारा क्या है, वो ऐसे आसन कोण कैसे कहलाएंगे, हमारे रैखिक युग्म कहलाएंगे। सिंपल सा है, क्वेश्चन में दे रखा होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है इस तरीके से, इस तरीके से रखा है और कह रहा है कि एओसी और एओबी और बीओसी ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, तो कोण 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण 1 का मान ज्ञात करना है तो सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, अगर हमें पता हो रैखिक युग्म की कंडीशन क्या है, यानी दो आसन्न कोण किस प्रकार हैं, उनका योग 180 अंश है, यानी दो आसन्न कोणों का योग अगर 180 अंश है तो वो हमारे रैखिक युग्म कहलाते हैं। और सवाल में दे रखा है कि एओबी और बीओसी क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो उस कोण का 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, कोण 1 में कोण 50 जोड़ेंगे, यदि दोनों कोण जोड़ेंगे तो उनका 180 अंश आना चाहिए उत्तर। ठीक है, यानी कोण 1 और कोण 2, यानी कोण 1 और कोण 50 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 है, और ये प्लस का 50 है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 130 अंश। 180 में 50 घटा देंगे तो कोण 1 का मान क्या आ जाएगा, 130 अंश। तो ये सवाल कब हल कर पाएंगे, जब हमें रैखिक युग्म के बारे में पता होगा कि रैखिक युग्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है तो वो हमारे रैखिक युग्म कहलाते हैं। अगला हमारा कोण युग्म है थर्ड पॉइंट, शीर्षा विमुख कोण, यानी इसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षा विमुख कोण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मेरे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती, नहीं दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, भुजा उभयनिष्ठ ना हो, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसमें बने दो कोणों को जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं।
ठीक है। मान लिया ये देखिए दो रेखाएं हमारी हैं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं हमारी, देखिए इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर, तो उसमें हमारे कौन से चार कोण बन रहे हैं, है कि नहीं, 1 2 3 1 2 3 4, चार कोण बन रहे हैं ना। तो उसमें कह रहा है जब दो रेखाएं इधर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसमें बने दो कोण, दो कोणों जिनमें कोई भुजा अवैनिष्ट ना हो, देखिए इस वाले कोण में और इस वाले कोण में, तो ये भुजा अवैनिष्ट आ रही ना, लेकिन इस वाले कोण में और इस वाले कोण में कोई भी भुजा अवैनिष्ट नहीं है, ठीक है ना। देखिए कोई भुजा अवैनिष्ट, ये कोण ये और ये कोण, यानी कोण 1 और कोण 3 कैसे है हमारे, अवैनिष्ट। इसी प्रकार कोण 2 में देखिए ये भुजा ये और ये आ रही है, और कोण 4 में ये और ये आ रही है, यानी ये और ये, कोण 2 और कोण 4 ये हमारे कैसे हैं, उभय शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख। ठीक है, चित्र को ध्यान समझ लीजिए। कोण 1 और कोण 3 ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 4 और कोण 2 ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। और हमें इसमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, नोट कर लीजिए इसमें, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर बराबर होते हैं, यानी कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 कैसे हैं, बराबर। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 हमारे बराबर। अगर किसी सम प्रश्न में इस तरीके से प्रश्न दे देता है, और यहां ठीक है, और यहां दे रहा है 130 अंश, और इस कोण 2 का मान पूछ रहा है, और कोण 3 का मान पूछ रहा है, कोण 4 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें आसानी से बता सकते हैं क्या, कोण 3 का मान क्या होगा, देखिए ये वाला कोण जो है ये और ये शीर्षाभिमुख है, तो ये 130 अंश है तो ये भी 130 अंश होगा, तो कोण 3 तो बराबर हमारे 130 अंश आ गया कि नहीं आ गया। और अब हमारा ये कोण 3 निकल के आ गया आराम से। अब हमारा कोण 2 और 4 निकालना है, तो 2 निकाल लो या 4 निकाल लो, क्योंकि जो 2 होगा वही 4 होगा, क्योंकि 2 और 4 हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। अब इसमें कंडीशन देखिए, यहां से ये क्या बनना, देखिए ये हमारा बनना है लीनियर पेयर, जो अभी हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर बनना है ना, यानी ये देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है पूरी, स्ट्रेट लाइन है नहीं, सीधी रेखा बनती है, तो ये और ये कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा, तो 130 है तो सिंपल सी बात है 50 अंश होगा, 130 में 50 जोड़ेंगे 180 अंश हो जाएगा, यानी लीनियर पेयर बन जाएगा। तो कोण 2 हमारा क्या हो गया, 50 अंश, कोण 2 हमारा 50 अंश है, तो कोण 4 भी हमारा क्या होगा, 50 अंश होगा। यानी अगर हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट और शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये सवाल हमारे लिए चुटकियों का काम है, इन सवालों को लगाना, बहुत आसानी से इन सवालों को हम लगा पाएंगे। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, यदि किन्हीं दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 अंश है, क्या यदि दो कोण है हमारे उनका योगफल करें तो अगर 90 अंश है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है, यानी कोई दो कोण है, उनका योगफल क्या है 90 अंश है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कोटि पूरक कोण। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कोण है 40 अंश और दूसरा कोण हमारा क्या है 50। तो कोण 1 हमारा 40 अंश, कोण 2 हमारा 50 अंश। तो कोण 1 और कोण 2 को जोड़ें तो कितना आएगा हमारा 40 प्लस 50 बराबर 90। यानी कोण 1 और कोण 2 यानी एक कोण 1 और कोण 2 को जोड़ें तो उसका टोटल हमारा 90 अंश आ रहा है। जिसका मतलब कोण 1 कोण 2 का कोटि पूरक है और कोण 2 कोण 1 का कोटि पूरक है। सिंपल सा है, यानी दो कोणों का योगफल 90 अंश है। दो कोण जोड़ें और 90 अंश आए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाता है। अगर क्वेश्चन है यदि एक कोण 30 अंश है तो उसका कोटि पूरक कोण बताइए। यानी एक कोण हमारा कितना है 30 अंश है और उसका हमें कोटि पूरक कोण बताना है। तो हमें पता है कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 अंश होता है। ठीक है, यानी कोण 1 हमारा 30 अंश है तो कोण 2 यानी दूसरा कोण बताना है तो 90 में से हम 30 घटाते है कि नहीं है। यानी एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कितना होगा 90 में से 30 घटाएंगे 60 अंश। ठीक, तो 30 और 60 90। यानी दूसरा कोटि पूरक कोण करने के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 90 में से पहला कोण घटा देंगे। पहला कोण 30 अंश है तो हमने 30 अंश घटा दिया, हमारा 60 अंश। तो कोण जो हमारा 30 अंश है उसका कोटि पूरक कोण हमारा कितना आया 60 अंश। इस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संपूरक कोण। संपूरक कोण जिसे हम अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो संपूरक कोण कौन से होते हैं, यदि दो कोणों का योग 180 अंश है। कोटि पूरक कोण में कितना था दो कोणों का योग 90 अंश और संपूरक कोण में हमारा क्या है दो कोणों का योग 180 अंश है। यदि दो कोणों का योग 180 अंश है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते। ठीक है, यानी कोण 1 एंड कोण 2 अगर है संपूरक कोण, कैसे कोण है संपूरक कोण, तो इसका मतलब क्या है कोण 1 और कोण 2 को जोड़े तो हमारा योग 180 अंश आना चाहिए। अगर कोण 1 और कोण 2 को जोड़े और 180 अंश आ रहा है इसका मतलब वो हमारे कोण कैसे हैं संपूरक कोण। ठीक है, अब इससे संबंधित जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि 100 अंश का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कोण 1 हमारा है 100 अंश का और कोण 2 हमें पता लगाना है। कोण 1 और 2 कैसे हमारे संपूरक कोण है, यानी कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा हमारा। ठीक, और कोण 2 निकालना है, इसका मतलब 180 अंश में से अगर हम कोण 1 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा।
तो 180 अंश में से हमें क्या घटाना है, कोण ए। कोण ए कितना, 100 अंश। तो हमारा 180 में से 100 गया 80। तो हमारा जो है 100 अंश का संपूरक कोण कितना आया हमारा, 80 अंश आया। ठीक है, तो कोटि पूरक कोण में क्या था हमारा, दो कोण थे, उनका जोड़ 90 अंश था। और संपूरक कोण में हमारा क्या, दोनों कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमारा कोण आना चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 50 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 90 अंश का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, कोण 1 का मान, कोण 2 का मान और कोण 3 का मान हमें ज्ञात। अगर ये हमने 4 प्रश्न कर लिए तो समझ लीजिए हमने आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ लिया है और उसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उसे हम उसको और उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करना सीख गए हैं। तो पहला है 50 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। आंसर नंबर 1, 50 अंश का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता है, कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो 50 अंश का कोटि पूरक कोण, 50 अंश का कोटि पूरक कोण क्या होगा, यानी अगर हम 90 में से 50 घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वही हमारा कोटि पूरक कोण कहलाएगा। अब देखिए 50 और 40 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 और 40 90, ठीक है ना। तो 50 का कोटि पूरक कोण निकालना है तो 90 में से 50 घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारा कोटि पूरक कोण कहलाएगा। आंसर नंबर 2, 90 अंश का संपूरक कोण, 90 अंश का संपूरक कोण। तो देखिए 90 अंश का संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, अगर कोई दो कोण संपूरक हैं तो उसका योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 अंश में से 90 घटा देंगे तो कितना आएगा, 180 में से 90 गए 90 अंश, यानी 90 अंश का संपूरक कोण हमारा क्या होगा, 90 अंश ही होगा। 90 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 180 अंश आएगा। इसलिए 90 का संपूरक कोण हमारा 90 अंश। ठीक है, आंसर 3 देखिए क्या है, 3 में देखिए चित्र बना हुआ इस तरीके से। और बी, ये 65 अंश दिखा रहा है और ये कोण 2 दे रखा है, उसका मान निकालना है, कोण 2 कितना है।
तो हमें देखिए पता है ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बनना है, रैखिक युग्म बनना है। देखिए लाइन बन रही है ना सीधी, तो इसमें क्या है, ये लीनियर पेयर, ये कोण 2 और कोण 65 जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। यानी इनका मतलब, कहने का मतलब है इस कोण को और इस कोण को जोड़ें तो वो 180 अंश आना चाहिए, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनना है हमारा। ठीक है, रैखिक युग्म बनना है। तो कहने का मतलब है अगर हमें कोण 2 का मान निकालना है, इसे जोड़ेंगे इसे जोड़ेंगे, यानी कोण 2 और कोण 65 को जोड़ेंगे तो इसका योग 180 अंश आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनना है, रैखिक युग्म बनना है। तो कोण 2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 अंश प्लस 65 है, और जब इधर जाएगा तो हमारा माइनस के 65 हो जाएगा। तो 180 में 65 जाएंगे तो हमारा देखिए 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 1 और 115 अंश। ठीक है, तो हमारा जो है कोण 2 का मान कितना आ गया, 115 अंश आ गया। ठीक, क्योंकि हमने लीनियर पेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आसानी से उसका एप्लीकेशन यूज करके हम आसानी से कोण 2 का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए इस वाले क्वेश्चन में, देखिए ये और ये क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं नहीं बना रहे। देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी रेखा है, ये कोण एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब इसका और इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 अंश, यानी कोण 1 प्लस कोण 65 डिग्री, इनका जोड़ होना चाहिए 180 अंश। तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से 65 घटा देंगे, यानी 115 अंश। तो हमारा कितना आएगा, ये 115 अंश आएगा। ठीक है, अब देखिए कोण 2 का मान निकालना है, तो कोण ये वाला कोण दिख रहा है ना, ये वाला कोण ये वाला कोण कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, है कि नहीं है। तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 बराबर हमारा हो जाएगा, कोण 2 बराबर हमारा हो जाएगा 65 अंश, क्योंकि कोण 2 और 65 डिग्री ये वाले दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं। इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 3 कैसे शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 115 डिग्री है, तो कोण 3 कितना होगा, ये भी 115 अंश का होगा। देखिए हमें शीर्षाभिमुख कोण की एप्लीकेशन पता थी, लीनियर पेयर की एप्लीकेशन पता थी, तो उसका यूज करके हमने आसानी से इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 3 क्या बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 115 डिग्री, तो कोण 3 भी 115 डिग्री हमारा आंसर आएगा। आज के वीडियो में हम लोगों ने कोण युग्म के बारे में जाना, कोण युग्म क्या होते हैं उनको समझा, आसन्न कोणों को समझा हमने, और रैखिक युग्म के बारे में जाना, लीनियर पेयर के बारे में जाना, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोटि पूरक कोण और संपूरक कोणों को हमने समझा और उससे संबंधित प्रश्नों को हमने हल किया। इस वीडियो को हम 1 या 2 बार देखेंगे तो हमें आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम प्रश्नावली में दिए हुए सवालों को भी आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर